द्रौपदी को नगिन करना चाहा। तो जब द्रौपदी को 20 सभा में नगिन किया गया तो पांडवों ने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, अब बदला तो हम भी दुर्योधन से लेंगे, बदला तो हम भी कौरवों से लेंगे, दुर्योधन से लेंगे। तो ऐसे ही महाराज बदले की जब आग प्रकट हुई दोनों तरफ से, तो जब आग पैदा हुई ना तो दोनों तरफ से, तो महाराज आज बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन जब युद्ध हुआ तो अपनों ही के बीच में महाराज युद्ध होने लगा। और जब अपनों के ही बीच में युद्ध हुआ तो ध्यान रखना, जब भाई भाई में लड़ाइयाँ होती है ना, जब घर परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं तो महाराज फिर महाभारत जैसा युद्ध होता है। इसीलिए मेरी माँ इतनी भी लड़ाइयाँ मत करवाया करो, घर में अपने बच्चों को समझाया करो कि लड़ाई करना गलत बात होती है और सही बात है। जिंदगी का अगर एक सारा छूट जाएगा ना तो फिर धीरे धीरे सारे छूट जाएंगे दादा। इसीलिए कभी भी भाई भाई के बीच में लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। चलो मान लो प्रेम की लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाइयों को इतना आगे मत ले जाओ जो महाभारत जैसा युद्ध हो जाए। तो अपनों के ही बीच में लड़ाइयाँ हुई, महाभारत का युद्ध। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो पांडवों की तरफ तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो महाराज जिसकी तरफ भगवान श्री कृष्ण हो तो महाराज उनकी तो कभी हार हो ही नहीं सकती। तो पांडवों की तरफ से महाराज भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने पांडवों को अकल बता करके आज कौरव पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ तो कौरव जो थे वो महाराज पांडवों से हार गए। क्यों हारे? क्योंकि जब अभिमान होता है ना अपने अंदर अभिमान, तो जो अभिमानी होते हैं अक्सर उन्हीं की हार जल्दी होती है। तो जिंदगी में महाराज अभिमान करना बहुत गलत बात है। और भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन केवल अभिमान है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन संपत्ति दी, घर परिवार दिया, दुनिया का हर सुख दिया, लेकिन भगवान ने हमें एक चीज नहीं दी। पता है कौन सी? पता है कौन सी? भगवान ने केवल हमें एक चीज नहीं दी, वो है केवल अभिमान। और अभिमान जो होता है वो मनुष्य अपने हाथों से अपने आप प्रकट करता है, वो कभी भगवान नहीं देते। और जब जब मनुष्य के अंदर अभिमान होता है तब तब भगवान उस मनुष्य की हार करा करके उसका अभिमान छीन लेते हैं। और जिसके अंदर अभिमान हो गया उसका विनाश निश्चित है। कौरवों के अंदर अभिमान था, कौरवों के अंदर अभिमान था, इसीलिए जब अभिमान था तो महाराज उनकी हार भी हो गई। अभिमानी की हमेशा हार होती है, ध्यान रखना। मैं कर सकता हूँ ये अभिमान नहीं होता है, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही करूंगा ये अभिमान होता है। जिसके अंदर मैं शब्द आ गया समझ लेना विनाश निश्चित है। इसीलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसने अभिमान किया वो महाराज मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद में महाराज कौरव जो थे वो पांडवों से हार गए। हारने के बाद में कौरवों में सबसे महाराज एक ही बचा था, वो था दुर्योधन। जब पांडवों ने सारी कौरव सेना का नाश कर दिया, सारी कौरव सेना को मार दिया, तो मारने के बाद में अब कौरवों में केवल एक बचा था, दुर्योधन। अब दुर्योधन क्यों बचा था? दुर्योधन इसलिए बचा था क्योंकि भीम ने ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं तेरी जंघा को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो कौरवों में बचा था केवल दुर्योधन। तो महाराज भीम ने दुर्योधन की भी जंघा को तोड़ दिया। और जब भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा तो महाराज भीम जो था वो 3 हीनों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में घूमने लगा। जब कुरुक्षेत्र में घूमने लगा तो महाराज अब दुर्योधन बड़ा ही कष्ट में है कि मेरे जितने भी भाई थे सब मारे गए, अकेला मैं ही बचा हूँ और ये पांडव तो हमसे जीत गए, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो एक समय की बात की दुर्योधन के पास में महाराज अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जब
दुर्योधन के पास में आया तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन की ऐसी दशा देखी, भैया तुम्हारी जंघा को क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया। तो दुर्योधन ने कहा भैया ये सब पांडवों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से मैं पांडवों से अपने भाइयों का बदला ले लूं। और सुनो, पांडवों ने मेरे भाई को नहीं बल्कि तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य को भी मारा, इसलिए तुम भी पांडवों से बदला ले लो। और सुनो, अब मेरे पास तो कोई है नहीं, तो ऐसा करो भैया कि मेरे भाइयों का बदला और तुम अपने पिता का बदला पांडवों से ले आओ, तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर का आधा शासन दे दूंगा। किसने कहा? दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अगर तुम पांडवों से बदला दिलवा दो तो मैं हस्तिनापुर का आधा शासन तुम्हें दे दूंगा। अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ, बाजी आपको आधा राज्य भी मिल जाएगा, आधा शासन मिल जाएगा, फिर तो मैं राजा बन जाऊंगा। बहुत खुश अश्वत्थामा, बहुत खुशी। और जब खुशी हुआ तो अश्वत्थामा ने महाराज हामी भर ली, बोले ठीक है भैया, मैं पांचों पांडवों को मार करके और पांचों पांडवों के शीश काट करके तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, तुम मुझे आधा शासन दे देना। उस समय प्रमाण ये मिला है कि महाराज जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ये पांडव जो थे अपनी पत्नी द्रौपदी सहित महाराज एक डेरा बना करके रहने लगे। और जब डेरा बना करके रहने लगे तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो द्रौपदी के गर्भ से 5 बालकों ने जन्म लिया। और जब 5 बालकों ने जन्म लिया तो लेने के बाद में उसी समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था कि तुम ऐसा करो, चले जाओ और जाकर के 5 पांडवों के शीश काट करके मेरी झोली में डाल दो, तो मैं तुम्हें आधा शासन दे दूंगा हस्तिनापुर का। तो अश्वत्थामा ने हामी भर ली, हामी भर के अश्वत्थामा ने देरी नहीं की, महाराज चला आज अपने महल में आया, रा करके अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं अब पांडवों के शीश कैसे काटूं। सोच में पड़ा है अश्वत्थामा। अब भगवान ने सोचा, क्योंकि भगवान उस समय पांडवों के पास ही रहते थे, साथ ही रहते थे, भगवान ने सोचा कि अब ये दुर्योधन की जंघा को तोड़ा है भीम ने, और कुछ भी हो जाए दुर्योधन शांत बैठने वाला है नहीं, कुछ भी हो जाए दुर्योधन पांडवों से बदला तो जरूर लेगा। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को लालच दिया है, आधा शासन ले लेना और पांडवों के शीश काट के मेरे पास ले आ। तो भगवान समझ गए अगर अश्वत्थामा आ गया तो फिर पांडव बचेंगे नहीं। तो भगवान ने रात में पांडवों को सोते हुए उठा लिया और मैया उठा करके पांडवों को पहुंचा दिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। पांडवों को नहीं पता, रात हुई, रात होते ही होते महाराज अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के चला, और तलवार लेकर के जैसे चला तो डेरों में क्या देखा अश्वत्थामा ने कि जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो महाराज अपना सर ढक करके सो रहे थे। तो जब द्रौपदी के 5 बालक सर ढक के सो रहे थे तो जैसे अश्वत्थामा पहुंचा तो अश्वत्थामा ने नहीं जान पाया कि पांडव है या पांडवों के पुत्र हैं। तो अश्वत्थामा चला और चल करके अश्वत्थामा ने महाराज पांडवों के बदले द्रौपदी के 5 बालकों के शीश काट लिए और उल्टे सीधे शीश झोली में भर लिए और भर करके आज दुर्योधन के पास में पहुंचा। और जब शीश काटे अश्वत्थामा ने तो फिर नजर नहीं करी कि जो पांडवन के काट रहे या फिर उनके बालकों के काट रहे। 5 बालकों के शीश काट के चला तो महाराज अश्वत्थामा शीश काट करके पहुंचा दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन ने जब वो झोली बंद देखी कि अश्वत्थामा शीश ले आया पांडवों के, तो जब पांडवों की वो महाराज झोली बंद देखी तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ दुर्योधन, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो अश्वत्थामा ने कहा भैया दुर्योधन, तुमने हमसे जैसा कहा था वैसा ही मैं कराया, ये लो तुम्हारे दुश्मनों के मैं शीश काट करके ले आया, 5 पांडवों के मैं शीश काट के ले आया हूँ। तो दुर्योधन ने जवाब दिया भैया शीश तो तुम काट लाए, अब ऐसा करो कि जो मेरे दुश्मनन के हमें चेहरा हो दिखाई दे, सो
जैसे ही अश्वत्थामा ने वो झोली को खोला, अब खोला तो महाराज दुर्योधन ने क्या देखा, ये पांडव नहीं बल्कि ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। और इस दुर्योधन, इस अश्वत्थामा ने मेरे पूरे वंश को ही नाश कर दिया। अब मेरा आगे वंश कौन चलाएगा? उसी समय महाराज दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो कष्ट यहाँ तक हुआ कि दुर्योधन उसी गम में पछाड़ खा करके गिर पड़ा। उसी समय महाराज दुर्योधन का प्राण तो हो गया, दुर्योधन का प्राण हुआ। जब दुर्योधन का प्राण हुआ दादा, तो अब अश्वत्थामा पड़ गया चक्कर में। अश्वत्थामा सोचने लगा बाजी बा, जो आधा शासन देने वाला था तो वो भी मर गया, और मरा तो मरा, लेकिन मैं तो पांडवों के 5 बालकों की शीश काट के ले आया हूँ। अब पांडवों को जब पता चलेगा कि उनके बालकों को मारने वाला मैं हूँ, तो फिर पांडव मेरा हाल क्या करेंगे? इससे अच्छा तो यही है कि राजपाट को छोड़े और छोड़ के कहीं छिप जाके। सबसे बुरी बला होती है लालच, और जिसके मन में भैया लालच हो जाता है ना, उसका विनाश निश्चित होता है। हाँ, लालच जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। अगर अश्वत्थामा लालच ना करता तो आज छिप ना रहा होता। तो अब अश्वत्थामा ने बालकों के शीश को तो वहीं फेंका, दुर्योधन का तो प्राण हो गया। उसी समय महाराज अब अश्वत्थामा जा करके छिप गया। जब अश्वत्थामा जा करके छिपा, तो छिपने के बाद में महाराज अब द्रौपदी, जब सवेरा हुआ तो सवेरा हुआ, द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे बालक उठ करके नहीं आए मेरे पास। द्रौपदी बोली कोई बात नहीं, सो रहे होंगे, बाद में आ ही जाएंगे। मैया काम करने लगी, बहुत देर हो गई, बालक नहीं आए उठ के। द्रौपदी ने देखा आज कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ है, जो आज मेरे बालक मेरे पास में नहीं आए। द्रौपदी चली अपने पुत्रों के कक्ष में पहुंची। जैसे ही पुत्रों के कक्ष में पहुंची तो क्या देखा कि डेरों में से रक्त बह रहा है, रक्त बह रहा है। द्रौपदी ने रक्त को देखा, घबरा गई मैया, दौड़ करके गई अपने पुत्रों के पास में। तो क्या देखा कि पुत्रों का शरीर तो है मगर शीश नहीं है। द्रौपदी पास में गई, अपने पुत्रों की दशा को देखा, देख करके मैया पछाड़ खा करके गिर पड़ी। जैसे ही पछाड़ खा के गिरी तो मैया आज रोने लगी, बिलखने लगी। ध्यान रखना, माँ बाप के लिए सबसे दुख का दिन केवल एक ही होता है। कब? जब एक माँ के सामने उनका पुत्र मरता है। माँ बाप दुनिया का हर दुख सहन कर सकते हैं, मेरी माँ हर दुख सहन कर सकते हैं। अगर घर टूट करके मकान गिर जाए तो माँ बाप मेहनत करके मकान बना लेंगे। धन दौलत चली जाए तो माँ बाप इतना कष्ट नहीं करेंगे, फिर कमा लेंगे दौलत, फिर से कमा लेंगे, फिर से पैसा पास में आ जाएगा। लेकिन जब एक माँ के सामने उसका बालक मरता है ना, तो माँ के लिए सबसे कष्ट का दिन तभी होता है। और जिस मैया के सामने उसके 5 पुत्र मरे पड़े हो, तो बताओ उस मैया का क्या हाल होगा। माँ हर दुख सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों का दुख कभी सहन नहीं कर सकती। ध्यान रखना, अगर भगवान भी बच्चों को लेने के लिए आएगा ना, हम भी बच्चों को लेने के लिए आएंगे ना, तो सबसे पहले माँ से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले माँ से लड़ना पड़ता है। और माँ हमेशा अपने बच्चों से केवल और केवल बच्चों के लिए एक ही प्रार्थना करती है कि हे नाथ, दुनिया में जितने दुख हो वो सब मुझे दे दे, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी दुख मत देना। ये होती है माँ की ममता। माँ से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। माँ की ममता बहुत बड़ी होती है मेरी माँ। जब एक माँ के सामने उनका बालक मरता है तो माँ बाप बहुत रोते हैं, बहुत कष्ट होता है। एक माँ अपने बच्चों को बर्तन मांझ मांझ करके पाल लेती है। माँ अपनी कुछ भी करना पड़े, माँ बाप को कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े,
भी माँ बाप कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। क्या नहीं करती है माँ, क्या नहीं करता एक बाप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए बोझ ढोता है। किसी की मजदूरी भी करनी पड़े मजदूरी तो बाप करता है। कितना भी बड़ा वजन हो बाप उठा लेगा। किसके कारण? अपने बच्चों के कारण, कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई भी दुख ना आ जाए। अगर घर में गरीबी आ जाए तो एक वक्त का भोजन माँ नहीं करेगी, लेकिन वो भोजन अपने पुत्रों को करा देगी। यानी माँ भूखी रह लेगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा माँ नहीं रख सकती। और इतनी कठिनाइयों को पालने के बाद में जब माँ के सामने उसका बालक मरता है तो बताओ माँ पर क्या गुजरती है। द्रौपदी रो रही है, कह रही है लाल मेरे ये हाल तुम्हारा किसने किया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। एक बार उठ के मुझे बोल सुना दो, कौन ऐसा दुष्ट पापी बन गया जो मेरे 5 बालकों का हत्यारा बन गया, मेरे 5 बालकों को मार मार के चला गया। मेरे लाल एक बार उठ के मुझे बोल सुना दो। मैया का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। माँ का रो रही है, बिलख रही है। और स्त्रियां डेरों में से और आकर के मैया आज द्रौपदी को समझाने लगी। लेकिन जब माँ का सारा छूटता है तो माँ को कोई भी समझाने के लिए आ जाए, माँ को कभी धैर्य धारण नहीं होता है। माँ जो होती है वो भगवान से भी बड़ी होती है। बच्चों के लिए माँ भगवान से भी लड़ जाती है। एक बात बताएं दादा, बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर कितना भी बुरा व्यवहार कर लें, कितना भी बुरा व्यवहार करें, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहते हैं कि तेरा बुरा हो जाए। और एक बात हम जानते हैं कि बच्चों का बैर बाप से हो सकता है, बाप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं जा सकती। बच्चों को मार दे और बच्चे जब बाप से अपशब्द कह दे तो महाराज बाप बच्चों को छोड़ सकता है, पत्नी को छोड़ सकता है, घर परिवार छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ तो अपने बच्चों के सारे ही जिंदगी काटती है। अगर बच्चे माँ को मारे भी ना तो भी माँ ये नहीं कहती कि तेरा बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो माँ है साहब। माँ कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। माँ हमेशा यही कहती है कि तू मुझे दुख दे, सुख दे, कुछ भी दे, लेकिन तेरी जिंदगी में कभी हार ना हो बेटा, तू ऐसे ही अमर बना रहे, ऐसे तू आगे बढ़ता रहे। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है। बाप बच्चों से लड़ सकता है, बाप बच्चों को मार सकता है, बाप बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ न तो अपने बच्चों को छोड़ सकती है न कभी अपने बच्चों का बुरा कर सकती है। ये होती है माँ की ममता। तो माँ को समझना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आजकल के बच्चे माँ बाप से ये कहते हैं कि जिंदगी में तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कहते हैं ना दादा, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से ये कहते हैं कि जब बड़े हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं कि तुमने हमारे लिए जिंदगी भर किया ही क्या है। तब एक माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, 9 महीने में ही जानती हूँ जितनी पीड़ा मुझे हुई जब तू पैदा हुआ, जब तूने जन्म लिया, और तू हमसे कह रहा है कि मैंने तेरे लिए किया क्या। तो बच्चे कहते हैं तो क्या होगा, अगर तुमने हमें 9 महीने गर्भ में रखा तो कोई एहसान थोड़ी न कर दिया। ऐसा करो तुम 9 महीने का हमसे किराया ले लो। बच्चे कहते हैं 9 महीने का तुम हमसे किराया ले लो। सुनो, 9 जन्म निकाल देना, 9 महीने की तो छोड़, 9 जन्म निकाल देना, फिर भी कभी माँ बाप का कर अदा नहीं कर सकते, कभी कर अदा नहीं कर सकते। 9 जन्म निकाल देना फिर भी। इसीलिए कहा जाता है माँ बाप की इज्जत करना सीखो, माँ बाप का सम्मान करना सीखो। जिस घर में माँ बाप अगर हंसते हुए नजर आ जाए समझ लेना घर स्वर्ग है।
और अगर जिस घर में माँ बाप रोते हुए नजर आ जाए समझ लेना घर नरक है। हमने यहाँ तक देखा घर में माँ बाप भूखे मर रहे हैं, लेकिन मंदिरों में जाते, तीर्थों पर जाते, तीर्थ करते, भगवान को मनाते। क्या धर्म है तुम्हारा ऐसे भगवान को पूजने में? जब तुम्हारे घर में तुम्हारे असली भगवान बैठे हैं, रो रहे हैं, भूखे बैठे, प्यासे बैठे, तुमने उनकी सेवा न कर पाई और तुम तीर्थों पर जाकर के भगवान को मना रहे हो। धिक्कार है ऐसे तुम्हारे जीवन पर। इसीलिए मेरी माँ, कहा जाता है माँ बाप का कर कभी अदा नहीं कर सकते हो। और आप लोग भी ये सोचा करो, हमने देखा कि आजकल के बच्चे जब शादी करके घर आ जाते हैं ना, तो आ करके महाराज अपने माँ बाप को फिर कुछ नहीं समझते। जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं तो आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं समझती हैं।